आदत नहीं है मैं चापलूसी करके फ्री की जन्नत बांट के पैसे बटोर के निकल लूं। मैं चाहता ये हूं कि इतना कड़वा बोल दूं कि सिर्फ 2 दिन नहीं, आखिरी सांस तक मेरी बातें याद रहनी चाहिए। माँ तो माँ होती है ना, उसके रिश्ते अलग होते हैं, उसका नजरिया अलग होता है, वो अलग नजर से औलाद को देखती है। ये अलग बात है कि औलाद उसके नजरिए को नहीं समझ पाती है। तुझे बताऊं इस माँ की कुर्बानियां क्या है। बीवी के कहने में आके माँ से लड़ जाने वालों, माँ को ताने दे करके खून के आंसू रुलाने वालों, अगर माँ गर्म रोटी मांग लेती है, बीवी के कहने में आके उसको एक वक्त की रोटी देने तैयार नहीं होते। हाथ जोड़ के तुमसे कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते, अगर माँ बाप नाराज हैं, ऐसे 1000 जल से अल्लाह मुंह पे मार के कहेगा मुझे ऐसी इबादतों की जरूरत नहीं है। जाओ पूरी जिंदगी लोगों की जूतियां उठाते फिरो, पूरी जिंदगी लोगों की नौकरी करो, सिर्फ माँ बाप को राजी करके मर जाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, माँ बाप को राजी करके कब्र में पहुंचो। जब कब्र में पहुंचोगे हुजूर भी राजी मिलेंगे, काबे वाला खुदा भी राजी मिलेंगे। सुभान अल्लाह। हमारे रवैये देखे, हम कहते हैं अम्मा तूने किया क्या मेरे लिए, क्या किया तूने मेरे लिए। तुझे बताऊं, पूछ इन उलमा से, पूछ मोहल्ले वालों से, तुम अगर पूछते हो माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया है, सुनो तो सही। जब तुम माँ के शिकम में आए 3 महीने का अरसा गुजरा, माँ ने मर्जी की चीजें खाना छोड़ दी थी। 3 महीने के अरसे के बाद जैसी वक्त गुजरता गया, 9 माह तक माँ ने अपनी मर्जी से लेटना छोड़ दिया था। उस करवट से लेटती थी जिससे तुझे सुकून होता था, अपनी मर्जी से खाना पीना छोड़ दिया। फिर भी कहते हो माँ ने मेरे लिए किया क्या है। मुझे बता तो सही, तू 5 किलो का थैला बाजार से लेके आता है, गर्मी के मौसम में सामान फेंक के बीवी से कहता है जल्दी कर पानी लेकर के आ। बीवी पानी लेने में 5 मिनट की ताखीर करते तो 70 गालियां देकर उठता है कि तुझे पता कि ये सौदा कैसे लेकर के आया हूं। मैं तुझसे वहीं रुक के एक बात कहना चाहता हूं, तो 5 किलो का थैला 5 किलोमीटर हाथ में लेके चल लेता है, तेरे होश ठिकाने आ जाते हैं। और वो माँ जो तुझे 9 माह तक अपने पेट में रख के चोट दौड़ती रखी, तेरे बोझ को उठाती रखी, और जिसने कभी तुझे ताना नहीं दिया, उस माँ से पूछ रहा है तेरे लिए उसने किया क्या है। तुझे बताऊं उस माँ ने तेरे लिए किया क्या है, ताकि तुझे माँ बाप के एहसानात के ख्याल आ जाए। जब तेरे दुनिया में विलादत का वक्त करीब आया था, डॉक्टरों ने कह दिया था कि नहीं नहीं नॉर्मल बच्चा पैदा नहीं होगा, इसका पेट काटा जाएगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज माँ को ब्लड की जरूरत पड़ जाती है, बीवी कलाई पकड़ के कहती ना जी ना, तुम खून मत देना, तुमने खून की बड़ी कमी है, तुम्हें तो खुद चक्कर आता है। बीवी रोक देती है, तुम रुक जाया करते हो। माँ को 1 पॉइंट खून देने के लिए तैयार नहीं होते, फिर भी माँ से कहते हो तूने मेरे लिए किया क्या है। आज तुझे बताऊं माँ ने तेरे लिए क्या किया है। जब डॉक्टर ने ये कहा ऑपरेशन होगा, एक फार्म अनपढ़ माँ के पास लाया गया, कहा इस पे अंगूठा लगा दीजिए। कहा किस चीज का अंगूठा है। कहा अगर मर गई तो हमारी गारंटी नहीं है। गोया मौत के कागजात पे माँ के दस्तखत लिए जा रहे हैं। अगर आपको ये पता हो कि इस हद को पार करने में मौत आ सकती है, आप खड़े खड़े मरना गवारा करोगे, हद को पार करना गवारा नहीं करोगे। आओ माँ की कुर्बानियां तो देखो सकी। जब वही कागज माँ के सामने लाया, इस पे साइन कर। माँ ने कहा मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैं अंगूठा लगाऊंगी। फिर अंगूठा लगाने से पहले उसने कहा बताओ ये कागज किस चीज का है। एक नर्स ने कहा अगर तुम्हें कुछ हो गया बाई चांस, उसमें डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है, यहाँ तक कि अपनी नाकामियों की जिम्मेदार मरने वाले को डॉक्टर ठहरा रहा है। गोया वो ये कहना चाह रहे हैं ऑपरेशन में हमसे कमी हो गई तब भी जिम्मेदार तू है, तेरी मौत आ गई खुद से तब भी जिम्मेदार तू है। सलाम करता हूँ माँ के इस हौसले को। जब ये सुना था जितने पास पड़ोस खड़े थे सारे रो दिए थे, पता नहीं माँ लौटेगी कि नहीं लौटेगी। औलाद रो रही थी, खानदान वाले आंसू बहा रहे थे, लेकिन माँ ने तेरे आने की खुशी में मौत के कागज पे अंगूठा इसलिए लगा दिया था, मैं रघु या ना रघु, मेरा लाल दुनिया में आ जाए, मेरा शहजादा दुनिया में आ जाए। जब डॉक्टर ने पेट की खाल काटी है, 7 खालों को काटने के बाद उसके अंदर टांके लगाए गए। माँ ने तुझे जन्म दिया है, फिर भी तू पूछता है माँ ने तुझे क्या दिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, अगर जिस्म की खाल उतारो, इसके जूते बनाओ और माँ की पैदाइश पे किए गए एहसान के बदले में अगर ये माँ के पैर में डाल दो, फिर भी ये सारा एहसान तुम्हारी माँ की कुर्बानियों का बदला नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, सरज़मीने रज़ा नगर घूरनपुर,
नारे तकबीर। एहसान माना करो इनका यार, एहसान माना करो। माँ होती है, अलग ही फिक्र होती है। हुजूर से कह रही हैं, अब आका आप हसन को दाव बता रहे, हुसैन छोटा है, हुजूर उसे बताते ना। आज सुन करबला वाले की शान क्या है। हुजूर फरमाते हैं, सुनो फातिमा, मैं हसन को दाव बता रहा हूं, अकेला हुसैन भी नहीं है। का फिर फरमाया, हसन को मैं दाव बता रहा हूं, हुसैन को जिब्रील दाव बता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आती है बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। का हसन को मैं दाव बता रहा हूं, हुसैन को जिब्रील दाव बता रहे। सुभान अल्लाह। मुझे टेंशन नहीं होती है, ठीक ठाक मिल जाए तो बहुत ठीक, और अगर कच्चे मिल जाए तो ठोक पीट के हम ठीक कर लेते हैं। कैसे लोगों में आना हुआ, ठीक ठाक लोग हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। क्या बात है। सलामत रहे अल्लाह, आपकी नस्लों को आबाद रखे। तेरी नस्ल पाक में है। इधर वाले सारे बरेलवी हैं। आप पहली बार जलसे में आए, नात तो सुनते होंगे ना, तो फिर पढ़े जिन्हें याद है। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। देखो बिला वजह आपसे नहीं पढ़वाते, लोग गुस्सा हो जाते हैं, ले मौलवी सारा जोर हम पे लगा दे रहा है, मौलवी हमसे नात पढ़वा रहा है। सुनो भाई, नात पढ़ा करो। ये जरूरी नहीं है 10-5 दीवान याद हो तब बंदा सना खां कहलाए। मेरा अपना मानना यह है कि बंदे को 2 मिसरे भी अगर नात के याद हो जाएं और उठते बैठते उन्हें पढ़ने लग जाए, इंशाअल्लाह क़यामत में हुजूर के नात खानों में नाम आ जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। और फरमाया गया, रहमत हक बहाना नहीं जोयत। अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है। वहां पे गठरियां नहीं, वो राजी हो जाए तो एक लम्हे की नेकी काफी है, और अगर वो तोलने पे आ जाए तो करोड़ों बरस की इबादत मुंह पे मार देता है। वो बड़ा बेनियाज भी है, बड़ा करीम भी है, बड़ा बेनियाज भी है। आदत डालो नात पढ़ने की आदत। आप कहेंगे जी नहीं, नात तो पढ़ना हारून साहब का काम है, इन उलमा का काम है, नात पढ़ना राशिद रजा का काम है, हम लोग खेती करते हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं, आप यही मिसरे याद कर लो, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर। और इसी को हल चलाते हुए पढ़ा करो, इसी को खेत में काम करते हुए पढ़ा करो, इसी को आप मजदूरी करते हुए पढ़ा करो, इसी को आप स्कूल जाते हुए पढ़ा करो, इसी को आप फैक्ट्री जाते हुए पढ़ा करो, इसी को आप उठते बैठते पढ़ा करो, वजीफा बना लो। जानते हो क्यों ये बात? इसलिए कह रहा हूं कि कयामत में जब हसन आएंगे और उनके साथ बरेली के अहमद रजा खान आएंगे, फिर उनके पीछे पीछे सारे ही हुजूर के सना खान आ जाएंगे। बेशक। सारे बोले मौलवी ये कैसे हो सकता है? हम एक मिसरा पढ़ के, मैं कहता हूँ सुन, हजरत यूसुफ की बोली लगी मिस्र के बाजार में। किधर? सलामत रहे माशाल्लाह। किधर? मिस्र के बाजार में। हाँ, मैं कहता हूँ बच्चे मुझे गौर से सुना करें, इसलिए कि ये वो पौधे हैं जिन्हें जिधर ढालना चाहो उधर हो जाते हैं, लेकिन जो बूढ़े दरख्त हो जाते हैं ना, तो फिर वो मुड़ा नहीं करते, फिर वो उखड़ा करते हैं या कटा करते हैं। ठीक है ना? तो जो दरख्त सीधे वो तो है ही सीधे, लेकिन अल्लाह की रहमत पे भरोसा करके बंदा कोशिश करता है। पढ़े मेरे साथ, कहाँ बोली लगी? मिस्र के बाजार में। तो जहां अमीर आए खरीदने के लिए, बड़े बड़े बादशाह आए, सोना चांदी हीरे जवाहरात, ये तिजोरियों की चाबियां लेके सब जब मंडी में खड़े थे ना, एक कोने से शोर हुआ, हटो बच्चो, हटो बच्चो। किसी ने कहा कौन है, क्या, किधर जा रहे? देखा एक बुढ़िया आ रही, बुढ़िया, और हाथ में धागे की अटियां। अटियां समझते? चरखा देखा? चरखा नहीं देखा ना, हमने तो खाली मोबाइल ही देखा है। बड़े बूढ़ों से पूछना, एक चरखा होता था जो रुई का धागा बुढ़ी औरतें बनाती थी, तो उस धागे को तकवे से उतार के उसको जब लपेटा जाता था तो उसको अटिया कहा जाता था। वो धागे की चंद अटियां लेके ना, कहा हटो, का किधर? का तुझे नहीं पता यूसुफ की बोली लग रही? तो बुढ़िया ने कहा तुझे नहीं पता यूसुफ की बोली लग रही? पता तो है ना, मगर अम्मा तू किधर जा रही है?
कहा चल हट, मैं भी यूसुफ को खरीदने आई हूँ, सुभान अल्लाह। मैं भी यूसुफ को खरीदने आई हूँ। बूढ़ी से जवान ने कहा अम्मा क्या खरीदेगी, क्या लाई है? उसने अपने धागे निकाल के कहा पगले देख, कुल जिंदगी की कमाई लेके आ गई हूँ। कहा अम्मा ये तो धागा है। कहा तो क्या हुआ? कहा देख मंडी में कितने बड़े बड़े पैसे वाले आए खड़े हैं, अजीज मिस्र का सारा सोना लग गया है, यूसुफ के हुस्न का पासन न बन सका है, जाकर के देख तो सही, अजीज मिस्र की तिजोरियां खुल गई है, लेकिन सारे जवाहरात मिल करके यूसुफ का मोल न बन सके है। बूढ़ी ने कहा चल हट, उनकी दौलत अपनी जगह है, मेरा धागा अपनी जगह है। कहा किधर जा रही है? कहा खरीदारों की लाइन में लग जाने दे। कहा तू क्या करेगी? कहा यहाँ मैं किसी लायक न सकी, लेकिन जब कयामत में अल्लाह उनके खरीदारों को इज्जतें अता करेगा तो जहां अमीरों का नाम आएगा मुझ गरीब का भी नाम आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जहां बड़े बड़े शायरों के नाम आएंगे वहां छोटे छोटे नात खानों के भी नाम आ जाएंगे। बेशक, आदत डाले नात पढ़ने की, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का। हाँ, लगना चाहिए, कंजूसी नहीं ना। जवान वो नहीं होता जो 18 साल का हो, बूढ़ा वो नहीं होता जो 80 साल का हो। जवान वो होता है जिसके जज्बात जवान होते हैं, बेशक। बूढ़ा वो होता है जिसके जज्बात मर जाते हैं। अब करवट में देखो कौन बूढ़ा कौन जवान है, उम्र पूछो तो सारे ही 18 साल के। हाँ, अब तो इस पे भी झगड़ा मार देते। 32 साल उम्र है तो कह रहा 19 का ही हूं। आधार चेक करोगे ना, धोखे में पड़ गई। उम्र का झगड़ा है ना, जवान वो है ही नहीं। जिसकी उम्र 18 है जज्बात मुर्दा है। जवान वो है जिसकी उम्र 80 हो जज्बात जवान हो। तो फिर सारे मेरा साथ दें। ए भैया, आप बैठाने वाले ज्यादा शोर कर रहे हो, इनको इनके हाल पे छोड़ दो भाई। इतने लोग हैं बैठाने के लिए, आपके पास जगह नहीं है, क्यों किसी को धक्का दे रहे हो? ना दे भाई, अगर जगह हो ना आपके पास तो बैठ जाओ अल्लाह रसूल के जिक्र के लिए। आप बैठ जाइए, जगह है तो, क्योंकि जो पीछे लोग खड़े हैं ना उनको नजर नहीं आ रहा है। तो अगर आपके पास बैठने की जगह तो बैठ जाइए, नहीं है तो फिर खड़े रहिए, कोई मसला नहीं है। देंगे मेरा साथ, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। ठीक है। यहां भी कोनिया ही मारोगे यार। तेरी नस्ल पाक में है, और जोर से, तेरी नस्ल पाक में। बच्चा बच्चा नूर का, सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। सब घराना नूर का। आज जो महफिल सजाई है, मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम आशिकों को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में मेहनतें की हैं, उन आशिकों को जो महफिल में भीगते हुए चले आए हैं, जिनको बारिश न रोक सकी और हुसैन की महफिल में आ गए, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज उन सखी घराने के शहजादों की महफिल सजी है जिनके दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया है। बेशक। मैं कहता हूँ इस इश्क के साथ बैठे हो ना, तो जिस पे औलाद ना हो आज जहरा के लाल के सदक़े में औलाद मांगे। जो तंग दस्त है आज उनकी नस्ल का वास्ता दे करके रिस्क मांग ले। जो परेशान है ना आज जहरा के लालों का सदका दे करके अपनी जिंदगी के लिए कामयाबी मांग ले। इसलिए कि अगर मेरे दरवाजे पे आके कोई मेरे बेटे का सदका मांगे, मैं खाली नहीं लौटाता। आज महफिल हुजूर के बेटों की सजी है, और फिर मेरा नबी कितना देने वाला है। बरेली से आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। और फिर लाडले भी कितने प्यारे। किसी का इतना प्यारा होता है कि 100 रुपए दे के कहता है चल बहुत है। किसी का इतना प्यारा होता है कि 1000 दे के कहता है चल बहुत है। किसी का इतना प्यारा होता है कि लाख दे के कहता है कि बहुत हैं, बहुत हैं। लेकिन हुसैन इतना प्यारा है कि नबी जन्नत दे के कहता, हुसैन फिर भी तेरे लिए जन्नत कुछ नहीं है। सुभान अल्लाह। इतनी अजमतों वाले शहजादों की महफिल सजी है। हुजूर कंधे पे बैठा के चले, उम्र देख के कहने लग जाए, सवारी कितनी शानदार है, सवारी कितनी शानदार है। हुजूर के उमर तूने सवारी देखी है, ये तो देख कंधे पर बैठने वाला सवार कितना जानदार है। सुभान अल्लाह। उन अज़मतों वाले शहजादों की महफिल सजी है जिनके बारे में अगर सोचें तो जिन्हें दूध फातिमा पिला रही है, बेशक। जिन्हें हलाल कमाई के लुक़्मे अली खिला रहे हैं।
हसनैन करीमैन वो गए जिन्हें कंधे पे मुस्तफ़ा घुमा रखे। दोनों शहजादों की अजमत पे अगर बात की जाए तो हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी बेमिसाल है। और शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी लोग हैं। कौन है हम? उर्स रज़वी आने वाला है। कौन सा उर्स रज़वी आने वाला है? कहवा उर्स रज़वी है भाई? क्या बात है मेरे लाल, सदके जाऊं यार। मिंबर वाले नहीं बोले, नीचे वाले बोल गए यार, तुम पे कुर्बान जाऊं। कौन सा? 107वां उर्स रज़वी आने वाला है। उस इमाम का एहसान है कि उसने हमें अहले बैत का अदब भी सिखाया है, सहाबा का प्यार भी सिखाया है। बेशक हक है। और याद रखिएगा, जो राफजी होते हैं ना, राफजी, उन्हें करबला में सिर्फ 3 नाम याद रहते हैं, हुसैन, ज़ैनब, अब्बास। और अगर करबला में नाम बढ़ा दें तो 2-4 और बढ़ा देंगे, लेकिन उनकी महफिलों में इमाम हसन का जिक्र होता ही नहीं। जबकि हसन भी शान वाले हैं, हुसैन भी शान वाले हैं। हक है। हसन भी बेमिसाल हैं, हुसैन भी बेमिसाल हैं। बेमिसाल हैं। और इतने बड़े सखी हैं कि इनकी सखावत का कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। बेशक। ये एक बात मेरी गौर से सुनिएगा, अल्लाह करे कोई ऐसी बीमारी हमारे इस जवान तबके में ना आए जो हमें हुजूर के सहाबा का बागी बनाए। क्योंकि कुछ छछुंदर पीर फिर रहे हैं, ऊपर से जुब्बा कुब्बा शेरवानी मार लाल पीला पीर, और आके कह रहा नहीं नहीं सहाबा ने हक मारा था, बच के रहना है। सच ये है कि अहले बैत का एहतराम हमें हुजूर के सहाबा ने सिखाया है। बेशक। ये बात याद रखिएगा, कितनी अजमतों वाले हैं हुसैन। हम सुन्नियों का अकीदा याद रखें, हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मुमिनीन अबू बकर सिद्दीक़। जुमा पढ़ने जाते हो? कितने लोग जाते हैं जुमा पढ़ने? तुम नहीं जाते हो भैया? तो उठा लो यार हाथ। जुमा पढ़ने जाते हैं ना सारे लोग? ठीक है ना? खुतबा सुना है इमाम साहब से? ये नाम आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? अंबिया के बाद उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक की जात है। ये अकीदा है अहले सुन्नत का, ये मजबूती से गांठ बांध के रख लीजिएगा। अगर कोई आके कहे अली का पहला नंबर है तो थप्पड़ मारना कि झूठ ना बोल, पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा नंबर उमर का है, तीसरा नंबर गली का है, चौथा नंबर मौला अली का है। जोर से मौला अली का है। नहीं नहीं, ऐसी आवाज नहीं निकली जितना बड़ा नाम ले रहा हूं मैं। मौला अली का है। मौला अली का है। मौला अली का है। अली का है, चौथा नंबर मौला अली का है। हम सुन्नियों का अकीदा है हुजूर के चारों यार बेमिसाल हैं, अबू बकर भी बेमिसाल हैं, उमर भी बेमिसाल हैं, गनी भी बेमिसाल हैं, अली भी बेमिसाल हैं। लोग बात करते हैं जी हक मार लिया, मैं कहता हूं झूठ न बोल। किसने मारा? का अली का हक अबू बकर उमर ने मारा। मैं कहता हूं वो तेरा अली होगा जो हक छिनवा दे। हमारा अली इतना ताकतवर है कि अगर हाथ बढ़ा दे तो खैबर की चौखट उखाड़ देता है। सुभान अल्लाह, हक है। किस अली की बात करते हो? हजरत अबू बकर ने हक मार लिया, हजरत उमर ने हक मार लिया। मैं कहता हूं गैरत कर। हमारा अली इतना कमजोर नहीं कि जो उससे कोई हक की कुर्सी ले ले। अली को खुदा ने ये ताकत दी थी कि जब तलवार चलती थी तो तलवार में फिजाएं बोलती थी, शागे मर्दा शेर रेज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये आवाजें आती थी। वो बात करता हक मारने की। खुदा की कसम उन्होंने प्यार किया, उन्होंने प्यार किया है। कितना प्यार किया? तवज्जो है सारे लोगों की? सारे लोगों की तवज्जो है? जरा बोल दे फिर से, या अली या अली। हाँ, आवाज ऐसी निकलनी चाहिए कि आवाज करबला होते हुए हैदर कर्रार की चौखट तक जानी चाहिए, है ना? मैं नारा लगाऊं, जवाब देंगे? नारे हैदरी। कुछ लोग अब भी हिसाब लगाते रह गए। जो नहीं बोला मुझे नहीं पता वो लुक़्मे हलाल के खा के बैठा है कि हराम के।
मुझे ये भी नहीं पता वो महफिल में आया ही क्यों है। हुजूर ने फरमाया मेरे अली का जिक्र करना इबादत है, मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। हाँ, हजरत आयशा सिद्दीक़ अबू बकर से कहती हैं अब्बा जी बड़ी गौर से अली का चेहरा देख रहे थे। फरमाया बेटी सिर्फ अली का चेहरा नहीं देख रहा था, मैं रब की इबादत कर रहा था। उनमें इतना प्यार है। और यहाँ पेट में दर्द हो जाता है लोगों को, पेट में दर्द हो जाता है ना, तो फिर जवाब दो नारे हैदरी या अली। अब बातें नारे हैदरी या अली या अली है ना, ऐसी आवाज निकलनी चाहिए। मैं बात करने लगा हूं, आप अंदाजा लगाइए। मैं कहता हूं ये कितने शान वाले हैं, इनमें प्यार कितना है, मोहब्बत कितनी है। हसनैन करीमैन सामने से हजरत उमर के बेटे गुजर रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा, उमर कौन है? उमर वो है जो आधी दुनिया का बादशाह है। बेशक, जो आधी दुनिया का बादशाह, दुनिया का मालिक है उमर, जिसकी हुकूमत 22 या 24 लाख मुरब्बा मील पर थी। बेशक, जो कुर्सी पर बैठा तो शेर बकरी एक साथ पानी पीने लग गए। आज लोग हमारे इतिहास को पढ़ने के लिए मुगलों की हिस्ट्री निकाल के लेकर के आते हैं। आज हमें समझने के लिए लोग मुगलों को पढ़ते। मैं कहता हूं हमें समझना है, मुगल को ना पढ़, पढ़ना है तो उमर को पढ़। हक है, फिर पता चलेगा हुजूर के गुलाम क्या है। बेशक, हम उनको क्या माने जो शराब के नशे में डूबे रहे। हक है, वो हमारा आइडियल नहीं बन सकते जो अय्याशियों के अड्डे और बाजार गर्म करते रहे। हमारा आइडियल तो उमर है। और उमर कौन है? कुर्सी पे बैठा ना, वहीं शेर खड़ा है, वहीं बकरी। शेर यूं मुंह डाले पे खड़ा है, बकरी मुस्कुरा के देख रही। हिम्मत है तो आज देखना इधर। शेर सोच रहा ना अब नजर नहीं उठानी, कुर्सी पे उमर बैठा है। सुभान अल्लाह, कुर्सी पे उमर बैठा है, कुर्सी पे उमर बैठा है। और उमर वोट चोरी करके नहीं बना था, बेशक, बेईमानी करके उमर कुर्सी पे नहीं बैठा था। बेशक, उमर ने चोरी के वोट नहीं लिए थे। उमर वो है जिसका इंतखाब लाखों ने किया था। बेशक, और जो कुर्सी पे बैठा तो हुकूमत सिर्फ सरों पे नहीं, उसकी हुकूमत दिलों पे हो रही थी। जो जालिम होते वो सरों पे हुकूमत करते हैं, जो आशिक होते हैं वो दिलों पे हुकूमत करते। बेशक, हक है। उमर कुर्सी पे बैठे, शेर बकरी एक साथ, एक दूसरे को नहीं देख रहे। नहीं देखना नहीं है, क्यों? उमर बैठा है। और शेर बकरी तो छोड़ो, उमर गुजर के जा रहे। वक्त है, अपनी रियाया में आप घूम करके मुहासबा करते थे अपनी रियाया का कि कोई भूखा तो नहीं है, प्यासा तो नहीं है। आप बताओ उमर को ताकत अल्लाह ने कितनी दी थी। जा रहे हैं, एक बूढ़ी रोने लग गई। क्या हुआ? उमर मेरा तेल गिर गया। कहा फिर का जिम्मेदार तू है, हुकूमत तेरी है, तेल मेरा गिरा है, हिसाब कयामत में तुझसे लूंगी। इतनी बात कही हजरत उमर ने कहा जमीन इसका तेल वापस कर दे। जमीन ने जितना पिया था तेल वापस करके दिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उमर की शान है, ये उमर की ताकत है। उमर वो है जिसका नाम सुन के कैसर और किसरा के माथे पे पसीने आ जाते हैं। और उमर किसी 5 स्टार रूम में नहीं रहता। उमर वो है जो हुजूर की गलियों में लेटता है तो बाजुओं का तकिया बना के सो जाता है। जो चलता है तो दहशत बनता है। शैतान जिसके नाम से डरता है। आका फरमाया करते थे, लोगों जब भी अच्छों का तस्करा करना मेरे उमर की बातें भी करना, इसलिए कि उमर वो है जिसका नाम सुन के शैतान रास्ते बदल देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर किसी को उमर का जिक्र हजम ना हो तो समझ लेना शैतान की औलाद है। हक है। किसकी औलाद है? शैतान की। शैतान की। किसकी औलाद है? शैतान। शैतान की औलाद है। हजरत हसनैन करीमैन बेटे, हजरत उमर का बेटा गुजर के जा रहा है। फरमाया, शहजादों ने देखा कोई काम था, फरमाने लगे हमारे नौकर के बेटे जरा बात सुन। और उमर आधी दुनिया का बादशाह है। आज कह दोगे आप प्रधान को नहीं कह सकते अपने प्रधान तो छोड़ो, वो जो होती छोटी छोटी मिंबरी हैं जी, मत देखो किसी का, मेरा देखो, छोटी छोटी मिंबरी हैं। 25 वोट आगे मिंबर बन के कलफ लगा के टहल रहा है, मिंबरी का जीता हूं, है ना। सुनो, ये इनकी पावर होती है। और उमर आधी दुनिया का बादशाह है। शहजादे क्या कहते, हमारे नौकर के बेटे बात सुन। जैसे इतना कहा ना तो थोड़ा लगा तो यार, हमारे बाप को इन बच्चों ने अपना नौकर का।
लेकिन बोल नहीं सकते थे क्योंकि बुलाने वाले खातून जन्नत के लाल थे। बेशक सुभान गर्दन अल्लाह। झुकाई। जी शहजादे, जो काम था, बात थी, कह दी कि आप जाइए। जब वो जाने लगे, गए, हजरत उमर की बारगाह में आके कहते अब्बा जी, कहा जी, का आज अली के बेटों ने ना हमें नौकर का बेटा कह के आवाज दी है। हजरत उमर ने इतना सुना, कहा, कहते हैं क्या तू सच कह रहा है? क्या तू सच कह रहा है कि उन्होंने मुझे नौकर कहा जी अब्बा, का लिखवा लाएगा? का क्यों नहीं? क्योंकि सच्चों की सच्ची औलाद है, जबान से तो फिरते ही नहीं, का लिखवा के लाऊंगा। गए, जाके कहने लगे शहजादो अभी क्या कहा था तुमने मुझे? कहा हमने कहा था नौकर के बेटे, का लिख दोगे? कहा हाँ। शहजादों ने तहरीर लिखी कि तू हमारे नौकर का बेटा है। बेटे ने तहरीर ली, हजरत उमर की बारगाह में दौड़ करके आया, अब्बा जी देखिएगा जो मैंने कहा था लिखवा लाया हूँ। शहजादों ने साइन कर दिया कि नाम लिखे हैं हसनैन करीमैन के। हजरत उमर ने तहरीर ली है, बेटा देख रहा है, माथे पर लकीर नहीं आई है, चेहरा नहीं बिगड़ा है, जुग्राफिया तब्दील नहीं हुआ है, बल्कि आंखें तर हो जाती है। आपने तहरीर को होठों से लिया, चूम लेते हैं, आंखों से लगा लेते हैं, मिंबर पे आने के बाद कहते हैं मदीने वालों, आज तक उमर को फिक्र रहती थी कब्र में उमर का क्या बनेगा, आज उमर की फिक्र दूर हो गई है। आपने उसी तहरीर को दिखाया और दिखा करके कहा था सुनो, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो ये तहरीर मेरे कफन में रख देना। उमर किस लिए? कहा इस पे हसनैन करीमैन ने मुझे अपना नौकर कह दिया है, जब कब्र में पहुंचूंगा फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? तो उमर उठ के कहेगा इनकी बात तो छोड़ो, मैं तो इनके बेटी के बेटों की नौकरी करके आया हूँ। फरिश्ते कहेंगे सबूत क्या है? तो सबूत के तौर पे ये हसनैन की तहरीर दिखा दूंगा। अल्लाहू अकबर। मैं कहना ये चाहता हूँ हसनैन करीमैन के नाम को हजरत उमर फारूक आज़म बतौर हिमायत, बतौर जमानत कफन में रखने की बात कर रहे हैं, तो फिर हम सुन्नी क्यों ना कहें कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने घूरनपुर, नारे तकबीर। तवज्जो है सारे लोगों की, खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। ये अजमतें अल्लाह ने अता फरमाई हैं। और अपने वक्त का आदि दुनिया का मालिक कह रहा है मरूं तो मेरे कफन में ये तहरीर लिखना। मैं कहूँगा मैं सिर्फ इनकी नहीं, मैं तो इनके बच्चों की नौकरी करके आया हूँ, है ना। बरेली से आवाज आती दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, जिसे इनकी नौकरी मंजूर ना हो जाए वो जाकर के जूतियां उठाए अरे गैरे नत्थू खैरे की। मेरा इमाम तो कह रहा है दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। मेरे इमाम ने तो इनकी नौकरी की दुआएं मांगी है। हर सुन्नी पे लाजिम है हुजूर की नस्ल का एहतराम करे, हुजूर की नस्ल का एहतराम करे। बड़े सखी हैं, बड़े सखी हैं, अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई। आज तो माफ़ कीजिएगा कि आज जो है ना मसला अलग सिस्टम हो गया है, सिस्टम अलग हो गया। अब्बा हमारा बेटा बैठा पीर बन गया है ना, उससे पहले दाढ़ी नहीं थी, अब्बा के मरते ही दाढ़ी रखी और लोगों को लूटना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है। हुसैन पैदा हुए, जवान हुए, सीधे करबला नहीं आए। हुसैन वो है जिसने 25 साल मस्जिद नबवी में बैठ करके लोगों को हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। हक है, हक है। 25 साल और मस्जिद नबवी में आम जगह नहीं, रियाजुल जन्ना में बैठ करके 25 साल मेरा हुसैन हुजूर की हदीसें पढ़ाता रहा है। जन्नत की क्यारी में बैठ करके 25 साल मेरे हुसैन ने हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। और दोनों शहजादे बड़े शान वाले, और हुजूर कितना प्यार करते हैं। खुदा की कसम कौन अंदाज़ा लगाएगा इनका, कौन अंदाज़ा। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, इनका कौन अंदाज़ा लगाएगा। एक दिन हुजूर कहते हैं हसनैन जी नाना जान ज़रा कुश्ती तो करो। होते हैं ना, कभी दादा कुश्ती करा देता है, कभी नाना कुश्ती कराते हैं, ये होता है बड़े बूढ़ों में प्यार बच्चों पे जताने का तरीका। फरमाया शहजादो जरा कुश्ती करो। जब कुश्ती करने लगे ना तो हुजूर ना इमाम हसन को बता रहे, हसन हाथ पकड़ो हुसैन का, गर्दन पकड़ो हुसैन की, पीछे से पकड़ के दाव चलाओ। पर्दे से खातून जन्नत की आवाज आई, अब्बा जी हसन बड़ा है, हुसैन मेरा छोटा है, आप हसन का साथ दे रहे।
आपको छोटे का साथ देना चाहिए, हुसैन का साथ देते। मेरे हुसैन को अकेला छोड़ दिया। माँ तो माँ होती है ना, उसके रिश्ते अलग होते, उसका नजरिया अलग होता है, वो अलग नजर से औलाद को देखती है। ये अलग बात है कि औलाद उसके नजरिए को नहीं समझ पाती है। माफ कीजिएगा, ये बात उन पे नहीं कर रहा हूं, वो तो वो लोग हैं जिनके कदमों की बरकत से अल्लाह ने माओ को इज्जत अता फरमाई है। मैं आज के माँ बाप के हवाले से अपने भाइयों से ये बात कहना चाह रहा हूं। आज माँ कहती है ना 3 बजे मत आ, तो कहता तू होती कौन है बोलने वाली। अब्बा कहता है कि तू घड़ी देख कितने बजे लौट के आया है, कह रहा अभी 12:30 ही तो बजे। वो कह रहा है तुझे नहीं पता हालात अच्छे नहीं है, तो कह रहा चुप रहो, तुम्हें क्या मालूम, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। मैं कहता हूं खुदा की कसम तू 90 साल का भी हो जा, माँ बाप सलामत है, फिर भी तू बच्चा है, बड़ा नहीं हुआ है तू फिर भी बच्चा है। कहा मैंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली है, मैं MBBS करके बैठा हूं, IAS IPS करके बैठा हूं। मैं कहता हूं बेटे इल्म किताबों में मिलता है, लेकिन तजर्बा उम्र दिया करती है। आप इल्म में कितने माहिर हो जाएं, लेकिन तजर्बे में उतने आगे नहीं जा सकते जितना हल जोतने वाला तेरा बाप तजर्बे में तुझसे आगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं नौजवानों, कभी माँ बाप की बातों को नजरअंदाज न करना। इनकी एक एक बात आपकी जिंदगी के हर मौके पर आपके लिए एक पत्थर की लकीर होती है। कभी मत कहना तुम होते कौन हो समझाने वाले। बुरा तो नहीं लग रहा ना आपको, लगे भी तो खाक से, मुझे परवाह नहीं रहती, मैं तो खुल के बात करता हूं। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी बात है। वाह हारून साहब, मेरी नस चढ़ी हुई है इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं ज़्यादा घूम के नहीं देख पा रहा हूँ। तवज्जो है ना, मुझे बुलाया गया है और ये इनकी मोहब्बतें, आप लोगों का प्यार है, आपने बहुत दूर से बुला लिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन मैं आदत नहीं है मैं चापलूसी करके फ्री की जन्नत बांट के पैसे बटोर के निकल लूं। मैं चाहता ये हूं कि इतना कड़वा बोल दूं कि सिर्फ 2 दिन नहीं, आखिरी सांस तक मेरी बातें याद रहनी चाहिए। इसलिए कि जो डॉक्टर मरीज पे तरस खाएगा वो उसे ठीक ही नहीं करेगा। थोड़ा सख्त होना पड़ता है। तवज्जो ना सारे लोगों की। क्या कहते थे, मैं मुंबई रहता हूं, तुम गांव में रहने वाले, मुझे समझाओगे? मैं 250 किलोमीटर ऑटो चलाता हूं रोज, मैं 300 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूं रोज, आप यहां से खेत से घर, आप मुझे समझा रहे हो? ये बात कहते हैं माँ बाप से ना, कभी ना कहना, कभी मत कहना, तुम नहीं जानते हो। जहां से ये रोके वहां से रुक जाया करो, जहां ये इजाजत दे दे बेखौफ कदर कूद जाया करो। इसलिए कि फरमाया जबान इनकी होती है, फैसले खुदा के हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। ये माँ बाप की शान होती है, हम समझते नहीं ना, हम समझते नहीं ना। कहते हैं अम्मा से, कहते हैं चुप रहे, तेरी तो बोली बुरी लगती है। मुझे सच बता तो सही, जब तक तेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो तेरी कुल कायनात तेरी माँ थी। जब से तेरे घर में बीवी आई है ना, माँ कुछ नहीं रह गई। और भाई सिर्फ तेरी बीवी नहीं, हम भी शादीशुदा लोग हैं, हमारी भी अपनी लाइफ है, हमारी भी फैमिली है। ये नहीं कि मौलवी तुमसे बात करके जा रहा है और खुद जाकर के माँ बाप को धक्के देगा ना। खुदा की कसम, 1000 बीवियां माँ बाप की अजमत पे कुर्बान, उनके पैर की जूतियों पे कुर्बान। इसलिए कि कुल कायनात मिलकर के कोई दूसरी मां नहीं दे सकती है। जिस तरह कायनात में खुदा एक है, उसी तरह कायनात में बाप भी एक होता है। जिसके जरिए बंदा दुनिया में आता है वो माँ भी एक होती है। उससे कहते हो तूने मेरे लिए किया क्या है। तवज्जो, चलू थोड़ा सा वक्त हो गया मेरा, है ना? ना अभी बहुत टाइम नहीं है। टाइम बहुत होता ना तो मैं खुल के बात करता। इतने अच्छे लोग मिले ना, फिर तो रात भर बोलने को जी करता है। थक गए भाई साहब आप? नहीं। ये मोहब्बत, हाँ, अब उतना वक्त नहीं है बस। तवज्जो है ना सारे लोगों की। खुदा आपको सलामत रखे। भाई ये हसन भी लाजवाब हैं और हुसैन भी लाजवाब है। करबला में इमाम हुसैन ही की कमाई नहीं लगी है, इमाम हसन की भी कमाई लगी है। मैं अगर 2 जवानों की बात करूं, जानता हूं, तवज्जो है ना सारे लोगों की। खुदा आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, ठीक है ना? मुझे बताया कि लोग और दूसरा प्रोग्राम छोड़ के भी आए खड़े हैं।
खुदा आपकी हाजिरी कबूल फरमा ले ज़हरा के लालों के सदक़े में, आमीन। ठीक है ना। करबला में दो बड़े खूबसूरत जवान थे, एक को अकबर कहा जाता था, दूसरे को कासिम कहा जाता था। अकबर वो है जिसका चेहरा नबी से मिलता है, कासिम वो है जिसका चेहरा अली से मिलता है। बेशक। ये याद रखिएगा, करबला में इमाम हुसैन की भी कमाई लगी है और इमाम हसन की भी कमाई लगी है। इमाम हसन की भी और इमाम हुसैन की भी। हसन की कमाई को कासिम कहते हैं, हुसैन की कमाई को अकबर कहते हैं। आपको क्या बताऊं, जब ये जोड़ी मदीने में निकलती थी ना, लोग दुकानें बंद कर देते थे और आवाज दे के कहते थे उठो, काम छोड़ो, वो देखो जोड़ी आ गई है। सुभान अल्लाह। एक को देखो तो नबी याद आते हैं, दूसरे को देखो तो अली याद आते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरत जोड़ी थी, इतनी खूबसूरत जोड़ी। और इनके दर्द में आज दुनिया सुन्नियत नहीं, दुनिया इंसानियत नहीं, बल्कि इनके दर्द में मदीने के दरो दीवार रोए हैं। मुझे याद आती है ये बात, जब हजरत कासिम बिन हसन चले थे मदीने से मक्का शरीफ, आपने मोहम्मद बिन हनफिया से कहा था हम जा रहे हैं, एक छोटा सा काम कर देना। कहा क्या? का मेरा काम है कि मैं रोज छत पे परिंदों को दाने डालता हूं और रोज परिंदे आते हैं, मैं चला जाऊंगा, मेरे बाद इतना करना कि परिंदों को दाने डाल दिया करना। समझ रहे ना? हजरत मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं कि जब ये लोग चले गए मदीना छोड़कर, मुझे याद आया कि कासिम ने कहा था हमारी छत पे दाना डालना, परिंदे आते हैं उनको पानी रखना। कहते मैं दौड़ा दौड़ा गया, शाम के वक्त जाके ना, मैंने सुबह के वक्त, ये तो शाम में निकला था काफिला रात में, मैंने सुबह में जाके छत पे पानी रखा, दाना रखा, का परिंदे आए लेकिन किसी ने कुछ खाया ही नहीं। फरमाते मैंने सोचा शायद पेट भरा होगा, शाम में आऊंगा। शाम में फरमाते मैं फिर गया, फिर परिंदे आए, किसी ने कुछ खाया ही नहीं, सारे उदास थे। मैंने उनका चेहरा देखा, गोया वो कह रहे थे मोहम्मद बिन हनफिया यहाँ दाना खाने नहीं आते थे, यहाँ तो हम हसन की निशानी की जियारत करने आया करते थे। बेशक। ये जोड़ी है करबला की, ये जोड़ी है करबला की। मैं अगर बात करूं तफसील से, बड़ा वक्त चाहिए। मेरे इमाम ने मदीने से सफ़र किया, मक्का पहुंचे, मक्का से सफ़र किया, करबला आए, करबला शरीफ आकर के इमाम हुसैन पे पानी बंद हुआ। कितनी तारीख को पानी बंद हुआ? बोलो जोर से। ये सबक पक्का याद रखिएगा, नया नया मौलवी आ गया नई नई किताब लेके। दीन हमेशा पुराना रखिएगा, हवेली नई, कपड़े नए, गाड़ी नहीं, लेकिन दीन पुराना होना चाहिए, दीन पुराना होना चाहिए। इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया था अलैकुम बिलत्तीक, फरमाया दीन हमेशा पुराना इख्तियार करना। लोग नई नई दलीलें लेके आए, धोखे में ना आना, उनकी दलीलें देखना जो आके चले गए हैं और मसला के अहले सुन्नत पे गए हैं। समझ गए ना बात? तो कितनी तारीख को पानी बंद हुआ? बोलो जरा और जोर से। 7 तारीख को पानी बंद हुआ। 7, 8, 9 और सलामत रहे, और 10 तारीख आ गई मुहर्रम की। 10 तारीख मेरे इमाम ने फरमाया, लोगों को इकट्ठा किया, बात लंबी होगी तफसील से बयान करूं तो, बस मैं बरकतन जिक्र कर रहा हूं। मेरे इमाम ने इकट्ठा किया, फरमाया जाओ चले जाओ, ये मेरे जान के दुश्मन है, तुम्हारा कोई नहीं, तुम चले जाओ। क्यों अपने बच्चों को यतीम बना रहे हो? क्यों औरतों को बेवा बना रहे हो? सबने कहा था हुसैन हमारे लाल तेरे लालों से ज्यादा अफजल तो नहीं है ना, हमारी जान तेरी जान से ज्यादा बड़ी नहीं है। हुसैन मर जाएंगे छोड़ के नहीं जाएंगे, मरेंगे तो आपके साथ, जिएंगे तो आपके साथ। फरमाया फिर इबादत कर लो, फिर इबादत कर लो, अल्लाह को राजी करो। हो सकता है ये आखिरी रात है, हो सकता है आज के बाद हमें इबादत का मौका ना मिले। आज इबादत कर लो, आज हो सकता है ये आखिरी मुलाकात हो,
आपने ये कह करके बैठा दिया, सारे लोग रुक गए। 10 की सुबह आई, पहले जानिसार आनों ने कुर्बानियां दी, शहीदों ने कुर्बानियां दी, बारी खानदान पे आ गई। फिर अली के बाकी बेटों ने कुर्बानियां दी। फिर बात घर पे आ गई। जब बात घर पे आई तो हसन के बेटे भी तैयार और हुसैन के बेटे भी तैयार। कब पहले किसे भेजा जाए? इमाम हुसैन ने फैसला किया कि पहले मेरा अकबर जाएगा, पहले मेरा अकबर जाएगा, फिर कासिम जाएगा। फिर मां आई निकल के हजरत कासिम की, कहने लगी नहीं हुसैन पहले मेरा, कासिम जाएगा। कहा क्यों? कहा कि मेरे बेटे के गले का जो तावीज है उसमें लिखा है जब मेरा हुसैन करबला में फंसा हो ना कासिम, तो उसके अकबर से पहले तुझे जाना है। कहा कि आपके बड़े भाई का हुक्म है कि पहले मेरा कासिम जाएगा। हजरत कासिम की शहादत हुई, हजरत अली अकबर की शहादत हुई। अब गाजी अब्बास भी इजाजत लेने लगे, ओनो मोहम्मद भी शहीद हो गए। गाजी अब्बास भी खेमे में आ गए, आके कहने लगे हुसैन इजाजत दे, मैं भी जाना चाहता हूं। मेरे इमाम ने बड़ी बात कही थी, फरमाया गाजी तू मेरी फौज का सिपह सलार है, अगर तू गया तो मेरी फौज का अलम गिर जाएगा। कहा किस फौज की बात करते हैं? जिसमें अकबर न रहे, जिसमें कासिम न रहे, जिसमें उन्हें मोहम्मद न रहे, जिसमें कोई जवान न रहा, उस फौज की बात करते हैं। आपने फरमाया अब्बास तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। कहा क्यों? कहा फरमाया तू मेरा भाई है, और भाई नहीं मेरी कमर का जोर भी है, इसलिए तुम नहीं जाओगे। आपने रोते हुए उठे और खेमे में आ गए। ख्याल आया काश आज अली होते, मैं बाबा से कह के इजाजत लेता, आज मैं किसी बड़े से सिफारिश करा के इजाजत लेता, लेकिन कराऊं किससे? आज हसन भी नहीं है, सिर्फ हुसैन और इजाजत नहीं दे रहे। अभी खेमे में बैठ के ये सोच के रोए कि पीछे से कमर पे ठंडा हाथ महसूस हुआ। मुड़ के जब देखा हुसैन की सकीना का हाथ था। जब मुड़ के देखा सकीना का हाथ, कहा बेटी क्या बात है? कहा चचा 7 तारीख को पानी बंद हुआ, मेरा असगर नाराज नहीं था, 8 भी राजी रहा, 9 भी राजी रहा, आज जब से सूरज निकला है ना मेरा असगर बात नहीं कर रहा है, लगता है रूठ गया है। मुझे मालूम है आज वो पानी की वजह से नाराज है। चचा मैं हर खेमे में गई, कहीं पानी नहीं मिला। फिर सबने ये कहा अब्बास के खेमे में जाओ, कहा इस उम्मीद पे आई हूं कि मेरे असगर की प्यास बुझेगी। हाथ में प्याला देखा, रो दिए गाजी अब्बास। फरमाया सकीना मैं पानी नहीं दे सकता। कहा क्यों चचा? कहा पानी पे पहरा है यजीदियों का, मेरे खेमे में एक बूंद नहीं है, अगर होता तो मेरे चांद तेरे लिए तो मैं पेश कर देता। इतना हजरत सकीना ने सुना ना तो कहने लगी चचा फिर ला दो ना जाके दरिया से। कहने लगे बेटी मैं चला जाता अगर हुसैन ने रोका ना होता, मैं कैसे जाऊं, मुझे हुसैन इजाजत नहीं देते। ये कह के जब इतना हजरत अब्बास ने चेहरा फेरा है, हजरत सकीना ने एक बात कही थी, चचा आज तेरी भतीजी तेरे दरवाजे से खाली जा रही है, ये उम्मीद न थी चचा तेरे दरवाजे से सकीना खाली जाएगी। इतना सुना गाजी अब्बास की चीख निकल जाती है, रुख फेरा हजरत सकीना की तरफ बाजू फैलाए और कहता सकीना चचा के सीने से लग जा। बेटी तू मेरी जान है, तूने कैसे कह दिया है कि चचा तेरी बात टाल देगा? का चचा फिर पानी का इंतजाम कैसे होगा? गाजी अब्बास ने बेटी के हाथों को बोसा दे के कहा था सकीना हुसैन से तू इजाजत दिला दे, गाजी तेरे असगर को पानी ला के पिला के दिखा देगा। का इतनी सी बात है, इजाजत मैं दिला देती हूँ। इतनी बात हजरत सकीना ने सुनी। का चचा चलो तो सही, मेरे बाबा के खेमे में चलो। का किस लिए? का इजाजत दिलानी है। गाजी अब्बास आए गए, हुसैन के खेमे में आके बैठ जाते हैं। इतने में हजरत सकीना ने एक हाथ में मस्कीजा उठाया है, दूसरे हाथ में प्याला रखा है और आके कहती चचा जल्दी कर, मेरा असगर प्यासा के पानी ला दीजिए। जैसे हजरत सकीना ने इतना कहा है, गाजी अब्बास ने नजरें उठाई है, मेरे हुसैन के चेहरे की तरफ देखा है। जब हुसैन का चेहरा देखा है, अब्बास की आंख में आंसू है। हुसैन अब बता क्या करूं, सकीना तो वो है जिसकी कभी आपने नहीं टाली है, अब ये मुझे भेज रही है, आपकी तरफ से इजाजत नहीं है और सकीना पानी मांग रही है। हुसैन तेरी क्या मर्जी है? मेरे इमाम ने कहा अब्बास जैसे सकीना कहती है वैसे कर ले, इसलिए कि सकीना सिर्फ सकीना नहीं है बल्कि सकीना में हुसैन की जान बसती है। अगर सकीना उठेगी हुसैन को तकलीफ हो जाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस
मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला सुभान अल्लाह जो है सुभान सारे अल्लाह। लोगों की। गाजी अब्बास ने लिया हाथ में मशकीज़ा, मुस्कुराए कंधे पर रखा, अली क्या घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। हक है। 3 दिन की प्यास है, मुस्कुरा के मशकीज़ा कंधे पे डाला, घोड़े पे चलने लगे। हुसैन ने फरमाया तलवार किधर? पानी लाना है ना, 22,000 का पहरा है। कहा तलवार अंदर रखो, खबरदार तलवार ना चलाना, शुरू अपनी तरफ से ना करना। क्यों? कहा अगर तुम पहले तलवार चलाओगे तो मुअर्रिख लिखेगा अली के बेटे पानी के लिए लड़ते लड़ते मर गए थे, और हम यहां पानी के लिए नहीं आए हैं, हम यहां पानी के लिए नहीं आए हैं। तलवार मत चलाना। हाँ, अगर कोई सामने आ जाए तो फिर दिफा के लिए तलवार का इस्तेमाल करना है, पहल नहीं करनी है। अली के बेटे ने तलवार हाथ में ली, घोड़े पे बैठे। मेरे इमाम ने कहा था उम्मे रुबाब शहरबानो आओ तो ज़ैनब देखो तो सही। तुम पूछा करती थी कि अली मैदान में जाते थे तब कैसे लगते थे, आओ मेरा अब्बास सच के घोड़े पे आ गया है, देखो मेरा अब्बास सवार हो गया है। जो ये देखना चाहता था कि अली मैदान जंग में कैसे दिखते थे, आओ मेरे अब्बास का चेहरा देखो। फरमाते सुनो, जिसे हैदर को देखना हो मेरे अब्बास को देख ले। आज घोड़े पर सिर्फ अब्बास का नक्शा नहीं बल्कि करबला में आज अली का जलवा नजर आ रहा है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है हक है। घोड़े पे बैठे सुभान अल्लाह। और घोड़े को एड़ लगाई, दौड़ लगाई आगे नहरे फुरात तक, और डायरेक्ट घोड़ा ला के मशकीज़ा डाल दिया। घोड़े को भी गर्दन झुका के पैर रखा, पी ले पानी। उसने कहा नहीं पीना। कहा क्यों? कहा हम भी तो हुसैनी हैं, वाह वाह। हम भी तो हुसैनी हैं। आप फरमाते हैं आपने ना हजरत अब्बास की लंबाई इतनी थी कि ऐसी चलते चलते घोड़े पे बैठ जाते थे। हाँ, आपने पैर उठाया, उसकी गर्दन झुकाई और उस पर पैर रख दिया ताकि वो पानी पी ले। उसने ना पानी नहीं पिया, गोया कह रहा था अब्बास घोड़ा हूं मैं लेकिन हुसैन के घराने का नौकर हूं। मेरी प्यास तेरे असगर से ज्यादा तो नहीं है ना, मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा नहीं, मेरी प्यास होना मोहम्मद से ज्यादा नहीं। का छोड़ना मशकीज़ा उठा, उधर सकीना प्यासी है। गाजी अब्बास ने खुद पीने के लिए पानी हाथ में लिया। सकीना की बात याद आई, निकले थे ना तो कहा था चचा वादा करके जब पानी लेके आएगा। तो मेरे अब्बास ने कहा था बेटी वादा करके जा रहा है, अब्बास आएगा तो पानी लाएगा। फरमाया अब्बास पीना नहीं, वादा पूरा करना है। पहले पानी फेंक दिया, तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर। तारीख में यह पानी की पहली शिकस्त है, पहली बार पानी हारा है किसी प्यासे के आगे। पहली बार दरिया को प्यास लगी है किसी के होठों की खुश्की देखकर। पहली बार दरिया को शर्मिंदगी हुई थी अपने भीगने पर। पहली बार पानी शर्म से पानी पानी हुआ था जब अली के बेटे ने चुल्लू में लेके फेंक दिया था। आज बात करते हैं लोग अल्लाह कि अली के बेटों को पानी नहीं मिला था। मैं कहता हूं उन्होंने तो चुल्लू में लेके फेंक दिया था। तू प्यास की बात करता है। मशकीज़ा कंधे पे डाला, घोड़े पे बैठे, दौड़ लगा दी। जैसी दौड़ लगाई है ना, हजरत सकीना इशारा करके कहती चचा जल्दी आ जाइए। हाथ में प्याला, फिर इशारा करके कहती चचा जल्दी आइए। गाजी अब्बास ने नहर से घोड़े को निकाला, ओढ़ लगाई, दौड़ा, दौड़ के जाके कहती असगर अब रोना बंद कर दे, वो देख मेरा चचा पानी ला रहा है, कुछ ही देर लगेगी कि पानी तेरे हल्क तक होगा। अभी ये कह के पलट के आई है, क्या देखती है? नक्शा की बदला जा चुका है, मंजर की बदल चुका है करबला के मैदान का। वो गाजी जो घोड़े को सर पर दौड़ा रहा था, चारों तरफ से यजीदियों ने घेरे में ले लिया है। गाजी अब्बास हर तरह निकलना चाहते हैं लेकिन किसी सूरत रास्ता नहीं बन पा रहा है। लेकिन बेटा भी अली का बेटा है, जिधर रुख कर देता है उधर सफे की सफे पलट के रख देता है, जिधर तलवार घूम जाती है उधर टुकड़े करके रख देती है। मगर अम्र इब्न साद के कहने पर लोगों ने देखा, अम्र इब्न साद ने कहा था लोगों इस पानी को खेमे में मत जाने देना। का क्या किया जाए? अली के बेटे की तलवार रुकती नहीं है। का फिर मशकीज़ा छोड़ो, बाजू काट दो। गाजी अब्बास के बाजुओं पे पीछे से हमला किया गया, एक बाजू कटा, गाजी अब्बास ने दूसरे बाजू में मशकीज़ा लिया, फिर उस बाजू पे हमला हुआ, वो भी कटा। गाजी ने दांतों तले मशकीज़ा दबाया और घोड़े को एड़ लगा दी है। घोड़ा दौड़ लगा है। अम्र इब्न साद ने कहा
रोको। सब बातें कर रखे थे कैसे रोका जाए, कब कुछ भी ना हो सके तो कम से कम मशकीजा रोक दिया जाए, कम से कम मशकीजे का पानी बहा दो। हर तरफ से मशकीजे पे तीर आने लगे, जिधर से तीर आता था गाजी अब्बास अपनी कमर लगा देते थे ताकि तीर मशकीजे में ना लग के गाजी अब्बास के बदन पे लग जाए। तीर गाजी अब्बास के बदन पे लगते रखे, एक तीर मशकीजे तक ना पहुंच सका। आखिर में वो नौबत आई है, गाजी अब्बास बचाते रखे। एक तीर आया है जो हजरत सकीना के मशकीजे को पार कर जाता है। हजरत सकीना दूर खड़ी होकर के अपने चचा की कुर्बानी को देख रही है। जैसी मशकीजे से पानी निकला है, हजरत सकीना के हाथ से प्याला छूट जाता है और बैठ के कहती है असगर रो ले जितना रोना है, अब गाजी को वापस नहीं आना है। देख मेरे चचा के बाजू कट चुके हैं, वो देख मशकीजे के पार तीर हो गया है। गाजी अब्बास ने हसरत भरी निगाह से अपनी भतीजी हजरत सकीना की तरफ देखा था। कोश कह रहे थे काश में आ पाता, काश तेरी प्यास बुझा पाता। इतने में एक तीर आया गाजी अब्बास की आंख में लगा है। गाजी अब्बास ने जैसी तीर खाया है, कहते हैं अदरिकनी या हुसैन। हुसैन आकर के अपने भाई को संभालिए, ये कहते हुए घोड़े से नीचे आए हैं। मेरे हुसैन की दौड़े लग गई हैं। आ तुझे बताऊं रिश्ते क्या होते हैं, देख तो सगी भाई क्या होता है। अकबर गए हुसैन ने कमर नहीं पकड़ी है, कासिम गए हुसैन ने कमर नहीं पकड़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, सर जमीने रजा नगर घूरनपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई बस वक्त भी हो चुका है, रहने तो कोई बात नहीं, फिर इकट्ठा कर लेना। कहीं ऐसा ना हो इसे खोलने के चक्कर में यहीं खुल जाएगी, ठीक है ना? बस थोड़ा सा तवज्जो है। खैरियत है, जरा कह दें या हुसैन, या हुसैन, और जोर से बोलें या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या हुसैन। गाजी अब्बास ने शहादत पा ली है, गाजी अब्बास ने शहादत पाई। भाई साउंड को ठीक करो वरना इसे हटा लो, मसला कोई नहीं। बहुत अच्छा साउंड आपका बोल रहा है, वाकई बहुत दिन के बाद ऐसा साउंड मिला है। हाँ, रात के साउंड पे तकरीर करके ना जो गुजरी रात है हमें निमोनिया होने लग गया था। आज बहुत अच्छा आपका साउंड है, इसको थोड़ा सा आवाज दो, जरा सही करो जैसा पहला था। खैरियत है आप लोग, खैरियत है? मसला दोनों जगह पानी का है, करबला में भी पानी का मसला है और जलसे में भी पानी का ही मसला है। बेशक हक है। वहां जरूरत थी तब नहीं आया था, यहां नहीं है तो रुक नहीं रहा है। लेकिन तेरी मर्जी है, बरस या कतई ना बरस, हुसैन के नौकर हैं, जिक्र तो करके उठेंगे, है ना जी? थके तो नहीं है? बोल मेरे लाल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर जोर से सुभान अल्लाह, क्या बात है, बोलो बच्चे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जी, ये बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, जलसा यही शुरू करते हैं आके, सबसे पहले यही आते हैं घर से निकल के, बाद में बड़े बूढ़े कहते हैं चल बे चल हट यहाँ से, हम बैठेंगे। अरे मेरी इमामत हटने वाली है, मेरा मसला, ठीक है ना जी? 1:15 बज गया है, बारिश का मौसम है तो फिर गाड़ी भी इतनी तेज नहीं चलेगी ना, 20 मिनट नहीं बस 5 मिनट और। तवज्जो है सारे लोगों की, बोलो जरा या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या हुसैन, या हुसैन। हाँ, खुदा सलामत रखे सारे लोगों। करबला में शहादतें होती रही हैं, आहा नहीं माशाल्लाह, मैं तो देख रहा हूँ रुकी भी है फिर भी नहीं गए ना। जो खड़े लोग हैं वो जरा कह दें या हुसैन, या हुसैन। यकीन करें अगर किसी आज के बेटे की तारीफ होना कि फला डॉक्टर बहुत अच्छा है और उसी महफिल में उसका माँ हो या बाप हो ना, तो सीना जो है ना उसका 56 इंच नहीं कहेंगे हम, बढ़ा के बोलेंगे 60 इंच का हो जाता है। बेशक इनके 56 वाले झूठ बोलते हैं, ठीक है ना? 60 इंच का हो जाता है। मेरे बेटे का जिक्र हो रहा है, मेरे बेटे की बात हो रही है, मेरे बेटे की तारीफ। सोचो तो सही, अगर आज की माँ के सामने लाल का जिक्र होना वो राजी होती है। मैंने करबला वालों का जिक्र किया है, खातून जन्नत अपने मजार से मुस्कुरा के दुआएं देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के दुआएं देती होंगी, दुआएं करती होंगी, अल्लाह
जिसने मेरे लालों की महफिल सजाई है उसकी नस्लों को सजा देना, उसके घर बार में बरकतें देना। तवज्जो है सारे लोगों को। करबला में शहादतें होती रही, शहादतें होती रही, होती रही। आखिर में बारी आ गई राकिबे दोशे पैगंबर की, बारी आ गई उसकी जिसने हुजूर की जबान चूस चूस के बचपन गुजारा था। बारी आ गई उसकी जिसकी जिंदगी के 6 साल हुजूर की गोद में गुजरे हैं। फिर उसकी बारी आ गई जिसकी जोड़े जन्नत से फरिश्ते ला करके देते रहे। फिर वो आ गया जिसको जन्नती जवानों का सरदार मेरे नबी ने फरमाया। है ना जी, है तो जो सारे लोगों की। गौर कीजिएगा, आए खेमे में सारे शहीद हो गए, कोई नहीं बचा, सारे शहीद हो गए, अकेले बचे। खेमे में आए सैयदा ज़ैनब आ गई। हुसैन उदास क्यों हो? खैर है भैया, खैर है भाई, उदास क्यों है? ज़ैनब एक ख्याल ने रुला दिया। कहा क्या? अकबर गए, मैंने बैठाया था, सवार किया। कासिम गए, मैंने उनकी सवारी की लगाम पकड़ी। अब्बास को मैंने भेजा है, हुसैन जा रहा है, कोई भेजने वाला नहीं है। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ के कहती, हुसैन दिल थोड़ा ना कर, अगर तेरी रगों में अली का खून है तो मेरी रगों में भी अली का खून है। सुभान अल्लाह। तू अकेला नहीं है, ज़ैनब तुझे सवार करेगी, ज़ैनब तुझे सवार करेगी। सैयदा ज़ैनब ने ना यूं पकड़ी, कहा सवार हो हुसैन। मेरा इमाम सवार हुआ घोड़े पर, जिस सवारी पे हुसैन सवार हुआ उसका नाम मुर्तजिज था। तवज्जो है सारे लोगों की, बहुत गौर से सुनिएगा। भीगने का तो डर नहीं है ना, जलसा खत्म हो जाए तो यही नियत बांध लेना 2-2 रकात की, और सलातुत तस्बीह पढ़ लेना, फजर हो जाएगी। ठीक है ना? तवज्जो है, बोले जरा या हुसैन। डरिएगा नहीं, बारिश अपना काम करेगी। और अगर कोई भीग के मर भी गया ना तो टेंशन की बात नहीं, फरिश्ते मौत की वजह लिखेंगे, जिक्र हुसैन में बैठा था। सुभान अल्लाह, हक है। अच्छी वजह क्या हो सकती है ना? तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। हम तो, हमारी माए हमें बचपन में सिखाती थी, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, हक है। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, अम्मी ने ये पढ़ाया कि वही पढ़ेगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले। क्या बात है, खुले आंख सल्ले। हुसैन सवार हुए मुर्तजिज पे, खेमे से बाहर निकले, एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। आपने फिर एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। 11 मरतबा मेरे हुसैन ने घोड़े को इशारा किया और फरमाते, मुर्तजिज तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, हर वक्त तू पहले इशारे पे दौड़ता रहा है, लेकिन आज तू आगे बढ़ने को तैयार नहीं, जबकि आज तुझे सबसे तेजी से काम करना था, बढ़ी नहीं रहा आगे। तो मुर्तजिज ने कुछ कहा, ज़बान हाल से उसने कहा, हुसैन मजबूरी है, वरना मैं तेरे पहले इशारे पे दौड़ जाता। तवज्जो है ना? आपको बारिश की टेंशन हो गई है, मैं खत्म कर ले रहा हूं बस, है ना? मैंने कहा बरसने दो यार, भीग हो गई ना, है ना भाई? ये देख रहे हो ना, कैमरों पे पिन्नी आ गई है, दिल के कैमरों पे कोई पिन्नी नहीं है। इनमें वायरस आता है, इसमें कभी वायरस नहीं आता है। तो ये वाले डरे, ये वाले क्यों डर रहे हैं? नहीं ना? जरा बोले या हुसैन। या हुसैन। नारा कमजोर कर दिया आपने, और जोर से या हुसैन। या हुसैन। हाँ जी, जैसे सुन रहे थे ना वैसे सुनिएगा। बारिश अपने जोर पर रहे, दीवाने अपने जोर पर रहने चाहिए, है ना? इम्तिहान भी तो हो सकता है, बारिश में ज्यादा जोर है या हुसैन के गुलामों में ज्यादा जोर है ना? डर के तो नहीं भाग रहे ना? नहीं भाग रहे तो फिर बोलो या हुसैन। या हुसैन। नारे हैदरी। या अली। बड़े वाले कतई फ्री में काम चला रहे, है ना? जोर से बोलो या हुसैन। या हुसैन। नारे हैदरी। या अली। हाँ जी, मैं जिक्र हुसैन कर रहा हूं, फिर दब के नहीं, डट के होना चाहिए। बेशक। बड़ी मुश्किलों में यहां तक पहुंचा हूं, लोकेशन नदी पे ले गई थी। हाँ जी, बड़ा मसला खरा, नेटवर्क का यही हाल है?
हमारे अब्बू भी आए थे, चलो कोई बात नहीं, आज उनका लल्ला आ गया है। ये कह रहे हैं आपके वालिद साहब भी यहाँ आए थे। हाँ तो मैंने कोई बात नहीं, आज उनका लल्ला आ गया है, ठीक है ना। कारी मुअज्जम अली साहब इसी बस्ती के ना? हाँ चचा हैं आपके, माशाल्लाह। खैर आपके जो भी हैं, लेकिन हमारे बहुत करीबी हैं, ठीक है ना। पूरा गांव मेरे लिए करीबी है, क्योंकि भाई आपने मुझे बुलाया, आपने नहीं बुलाया, मगर सबने बुलाया, ठीक है ना। जरा मेरा साथ दो और बोले या हुसैन। या हुसैन। बस आखिरी बात, मेरा इमाम मुर्तजिस पे बैठा, मुर्तजिस पे सवार हुए, 11 मरतबा हुसैन ने इशारा किया, मुर्तजिस चल, वो नहीं चला। फरमाते मुर्तजिस तुझे पता है ना, उम्मे रुबाब खेमे पे है, शहरबानो खेमे पे है, देख अज़वाजे शहजादी अहले बैत दरवाज़ों पे खेमों के खड़ी हैं, अब एक एक घड़ी मुश्किल है उनके लिए। मैं उनकी उम्मीद का आखिरी चश्मो चराग हूँ, मुझे यहाँ ना रोक, जल्दी ले चल, यहाँ से आगे ले चल, फिर रुक जाना, लेकिन यहाँ से ले चल। आपने देखा ना मुर्तजिस कुछ नहीं कह रहा है, बढ़ता ही नहीं, का चलता क्यों नहीं। फिर फरमाते सुन मुर्तजिस, मुझे मालूम है तू सुबह से मेरे साथ है, मैदान करबला बार बार गया है, 3 दिन से तूने भी पानी नहीं पिया है। मुर्तजिस मुझे पता है तेरी प्यास है, तू थक गया है, लेकिन मुर्तजिस सुन, हम करीम इब्ने करीम हैं, हम सखी इब्ने सखी हैं, हम किसी को मजबूर नहीं करते हैं। फरमाते जा हुसैन तुझे इजाज़त देता है, अगर प्यास की वजह से थक गया है तो चाहे तो नहर फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो दरियाए दिजला में जाके बुझा, चाहे तो कूफा चला जा, चाहे तो मदीने चला जा, जहां तेरी मर्जी के चला जा, हुसैन तुझे इजाजत देता है। ये कहते हुए हुसैन ने जीन से जैसी पैर निकालना शुरू किया है। अब मुर्तजिज ने कहा था मालिक मुझे बोलने की ताकत दे दे, अगर आज भी ना बोला तो कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने मुर्तजिज को कुव्वत गोयाई अता की, हुसैन का घोड़ा बोला। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल गया, मैं कहता हूं कुरान पर अगर असहाबे काफ का कुत्ता बोल सकता है तो फिर मेरे हुसैन का घोड़ा भी बोल सकता है। नारे तकबीर या हुसैन, जिक्र शहीद आदम मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो मेरा हुसैन मुर्तजिज पर है, मुर्तजिज ने कहा था हुसैन माफ कीजिएगा, मैं नौकर हूँ, आप आका हैं, नौकरों को ये ताने नहीं दिए जाते हैं। हुसैन मुझे प्यास का ताना ना दे, हुसैन मुझे भूख का ताना ना दे, मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा नहीं, तेरे कासिम अब्बास से ज्यादा नहीं, मुझे बता के पूरा खानदान प्यासा चला गया है। खैमे में तेरी ज़ैनब बहन प्यासी है, ज़ैनब सकीना प्यासी है, उम्मे रुबाब को पानी नहीं मिला है, खैमे के अंदर ज़ैनुल दीन प्यासे है, मुझे प्यास का ताना ना दे। का फिर चलता क्यों नहीं, का हुसैन मेरी मजबूरी बन गई है। का कौन सी मजबूरी है, का मुड़ के जरा खेमे की तो तरफ देख, वो जो 5वें नंबर का खेमा है जरा देख तो सकी। मेरे हुसैन ने नजर उठा के देखा, 7 साल की सकीना इशारा करके कहती है अब्बा जी ठहर जाइए। मुर्तजिज कहता हुसैन आप एक बार कहते हो चल, तेरी सकीना 2 बार कहती है ना ना मुर्तजिज ना लेके जाना, इसलिए कि जो गया है वापस नहीं आना है। चाहती हूँ बाबा जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ बाबा को जाना है तो शौक से जाएं, पहले आखिरी बार अपनी बेटी को जी भर के प्यार कर लेना चाहिए। सुभान अल्लाह। ये हुसैन का घोड़ा कह रहा है। मेरे इमाम ने मुड़ के देखा, बेटी क्या मसला है, क्या बात है बेटी, का कुछ नहीं, एक बार आओ ना। बेटी मैं जा रहा हूँ, का नहीं अब्बा मैं रोकूंगी नहीं। अकबर गए मैंने रोका नहीं, कासिम गए मैंने रोका नहीं, अब्बास गए मैंने रोका नहीं था, मैंने किसी को नहीं रोका, आपको भी नहीं रोकूंगी। का फिर बुला क्यों रही है, बेटियों का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह ने बेटे दिए तो शुक्र के सजदे अदा करें, और अगर बेटियां नहीं है ना तो रो रो के भीख मांग के बेटियां मांगा करो अल्लाह से, भीख में अल्लाह से बेटियां मांगा करो, झोली फैला के बेटियां मांगा करो। बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। बेशक बेटे जायदाद के मालिक